हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप कि आपने परिश्रम एकेडमी के द्वारा जो भी प्री फाउंडेशन कोर्स का वीडियो था उसको आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया, अच्छे से देखा और कुछ नया आप लोगों ने सीखा। नाउ माई सेल्फ राकेश कुमार, आई एम गोइंग टू टीच ए न्यू टॉपिक, नेम इज मैट्रिक्स। अब चूंकि ये आपका फाउंडेशन कोर्स है तो पहले आप ये समझ लीजिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाउंडेशन कोर्स। हम लोग फाउंडेशन कोर्स में हम लोग उस टॉपिक को पढ़ाते हैं जो टॉपिक आपके आने वाले क्लासेस में भी रहेगा। जैसे आपका यह टॉपिक लिखा हुआ है मैट्रिक्स, तो ये टॉपिक आपके क्लास 11th में भी है, या फिर बोल सकते हैं कि ये आपका 11th में तो टॉपिक है ही, और ये टॉपिक आपके जेई पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। यानी अगर आपको जेई की तैयारी कर रहे हैं, जेई देना है, तो भी यहां पे आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये टॉपिक बहुत छोटा है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप लोगों ने जो क्लास 10th में सीखा उसका यहां कुछ भी यूज नहीं है, कुछ भी यूज नहीं है। यानी समझ लीजिए, आप ये समझिए कि ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है और नया टॉपिक है, तो आपको यहां पर कुछ नया सीखने को मिलेगा। और होपफुली मैं ये बोल सकता हूं कि ये टॉपिक आपको बहुत पसंद आएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक जिसका कि नाम है मैट्रिक्स। और इसमें बहुत सारे मतलब दिस टॉपिक इज डिवाइडेड इनटू सो मेनी सेशंस। तो ये आपका सेशन 1 है। नाउ सेशन 1 में हम लोगों ने जानबूझकर मैंने लिखा है इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स। इंट्रोडक्शन यानी आज हम इस सेशन में बस ये सीखेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है और इसमें क्या क्या टर्म्स यूज्ड होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन पार्ट से। अच्छा, डेफिनेशन में आने से पहले हम आपसे एक बात पूछते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं पूछता हूं मैं आपसे। अगर मैं पूछता हूं आपसे कि मेरे पास 5 नंबर्स हैं, 5 नंबर्स हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हैं मेरे पास 5 थिंग्स हैं, ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास नंबर्स दिए हुए हैं 2, 5, 7 और 10। मेरे पास ये 4 नंबर हैं, ये मेरे पास 4 नंबर है। ध्यान से समझिएगा, ये टॉपिक आपको डेफिनेटली आप जब इस टॉपिक को देखिएगा तो आप इसको एंजॉय कीजिएगा। ठीक है, और बिल्कुल रिलैक्स मूड में देखिए इस टॉपिक को। ठीक है, मान लेते हैं कि मेरे पास 4 नंबर हैं, 2, 5, 7 और 10। अगर मैं आपसे यह पूछता हूं कि आप इस नंबर्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, मैंने क्या बोला कि आप इस नंबर को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं रो और कॉलम में। सर आप बोलिए, सर आप ये और रो और कॉलम किया, कौन सा नया वर्ड आ गया। अरे कोई बात नहीं है, अगर आपके पास ये कोई चार्ट बना होता है तो आप इसको बोलते हैं रो, इसको रो बोलते हैं, और इसको बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं, कॉलम। जैसे ये हुआ, ये क्या है, ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। यानी हम चलते हैं लेफ्ट से राइट की ओर, तो हम लोग एक्चुअली में कहां चल रहे होते हैं, रो में। ये फर्स्ट रो हुआ, ये सेकेंड रो हुआ, ये थर्ड रो हुआ। नो, ये आपका कॉलम, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड सो ऑन। यानी अब आप लोग एक बात तो यहां समझ में गए होंगे कि रो और कॉलम क्या होता है। तो मैं यहां लिख देता हूं एक छोटा सा करके, यहां पे इसको बोलते हैं रो, यानी लेफ्ट से राइट चलने पे क्या होता है रो, और टॉप से बॉटम आने पे होता है कॉलम। कॉलम, ये रो, ये कॉलम। ठीक है, चलिए अब आप, मेरा क्वेश्चन क्या था कि आप इस 4 नंबर को अरेंज कीजिए रो और कॉलम में। तो डेफिनेटली कोई एक बंदा ऐसे कर सकता है 2, 5, 7, 10, 2, 5, 7, 10। अब मैं पूछ रहा हूं कि क्या आपने इस नंबर को अरेंज कर दिया रो और कॉलम में। आप बोलेगा सर हाँ हो गया, अरेंज हो गया। सर कैसे सर, आप देखिए इसमें कितने रो हैं, तो 1,
दो, दो रो और दो कॉलम। यानी ये एक क्या हो गया, एक तरीका हो गया इस नंबर को अरेंज करने का। और कोई तरीका सर? बिल्कुल सर, एक और तरीका है, 2 5 7 10। बोले ये ठीक है। इसमें कितने रो हो गए? तो 1 2 3 4, 4 रो और एक कॉलम। इसमें कितने थे? इसमें रो कितने थे? इसमें रो थे 2 और कॉलम कितने थे? वो भी 2। 2 रो 2 कॉलम। इसमें कितने रो है? इसमें कितने रो है? इसमें 1 2 3 4, 4 रो है और कितने कॉलम है? एक कॉलम है। और कोई तरीका सर? एक और तरीका और है सर, 2 5 7 10 ऐसा। यानी इसमें कितने रो हैं? इसमें एक ही रो है और कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4। तो यहां पर रो कितने हो गए? यहां पर रो कितने हो गए? 4 रो और कॉलम कितने हो गए? तो सॉरी, कितने रो हो गए? एक रो, एक रो। कॉलम कितने हैं? 4 कॉलम। ठीक है। मैंने आपसे क्या पूछा था कि आप 2 5 7 और 10 को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं रो और कॉलम में। तो एक तरीका यह था, 2 रो 2 कॉलम, 4 रो 1 कॉलम, 1 रो 4 कॉलम। और कोई तरीका? और कोई तरीका इसका? नहीं सर, अब कोई तरीका नहीं है। नहीं, आप यहां पर नंबर को नहीं, वी कैन नॉट चेंज द नंबर। ऐसा नहीं सर यहां 5 आएगा, यहां 2 आएगा, यहां सर यहां 10 आएगा, यहां ऐसा नहीं। हम आपसे पूछते हैं, फिक्स पैटर्न पूछते हैं, कितने रो और कितने कॉलम में अरेंज कर सकते हैं आप। ना कि मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि आप नंबर को अलग अलग चेंज करके, ऐसा नहीं। यानी आपका पोजीशन फिक्स हो गया, कितने रो और कितने कॉलम में आप इसको अरेंज कर सकते हैं। तो आपका कितना क्या आंसर आया? सर हम 3 तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, यही है मैट्रिक्स। सर इतना आसान? बोले हाँ बिल्कुल, यही है आपका मैट्रिक्स। तो हम आपसे अगर पूछते हैं कि लेमन टाइप बात करते हैं, एक आम आदमी की तरह बात करते हैं, अगर आपका टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ है और मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज मैट्रिक्स, तो आप क्या बोलिएगा कि सर ये नंबर का अरेंजमेंट है रो और कॉलम में। क्या बोला सर? नंबर का अरेंजमेंट रो और कॉलम में। सर इसका मतलब ये भी मैट्रिक्स है? बिल्कुल सर, ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है। अच्छा, तो अगर किसी नंबर को रो और कॉलम में अगर आपने अरेंज कर दिया तो जो आपको दिखता है वही मैट्रिक्स है। तो आपका जो फर्स्ट पार्ट है, आपका डेफिनेशन पार्ट, हम वहां पर आते हैं। क्या बोलता है? इट इज ए रेक्टेंगुलर एरे। अब एरे क्या होता है? एरे मतलब होता है रचना या फिर संरचना। सर ये क्या भारी भारी आप हिंदी वर्ड यूज कर रहे हैं। एरे का मतलब होता है बनावट। अब समझ में आया? बनावट, बनावट। यानी इट इज ए रेक्टेंगुलर बनावट, इट इज ए रेक्टेंगुलर बनावट, इट इज ए रेक्टेंगुलर एरे, इट इज ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स। अच्छा कैसा लगता है ये जो आपका बनावट है, कैसा है? रेक्टेंगुलर है कि रेक्टेंगुलर? तो व्हाट इज मैट्रिक्स? इट इज ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स। ये सब क्या है? 2 5 7 10 क्या नंबर्स ही तो है। हाँ, नंबर्स में भी रियल और कॉम्प्लेक्स। नंबर कैसा हो सकता है? रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। सर अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर, जब आप लोग आइएगा क्लास 11th में अच्छे से आइएगा तो वहां आपका एक टॉपिक ही आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। हालांकि कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ भी नहीं है। आप क्लास 10th में अगर आपको हल्का सा आइडिया होगा, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कहीं देखा था कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 होता है तो उसके रूट्स रियल नहीं होते हैं। तो कैसे होते हैं? उसके रूट्स इमेजिनरी होते हैं। तो उसी नंबर्स को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी इमेजिनरी नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम लोग आगे सीखेंगे हम लोग, आप यहां पे कंफ्यूज मत होइए, ठीक है? अच्छा, तो मैं कहा था इट इज ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स, नंबर्स में भी रियल और कॉम्प्लेक्स, विद इन ए ब्रैकेट, विद इन ए ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर में
यानी आप नंबर्स को अरेंज कहां कर रहे हैं, एक ब्रैकेट के अंदर में अरेंज कर रहे हैं, इनटू m रोज एंड n कॉलम्स। अब मुझे थोड़ी पता होगा कि उसमें कितने रो होंगे कितने कॉलम होंगे, तो मैंने क्या बोल दिया कि m रोज है और n कॉलम्स है। यानी अगर हम इस वाले पार्ट को अगर हम हिंदी में समझने की कोशिश करें तो मैं क्या बोल सकता हूं कि मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर बनावट है नंबर्स का विद इन ए ब्रैकेट इनटू m रोज एंड n कॉलम। यानी अगर हम किसी नंबर्स को m रोज और n कॉलम्स में अरेंज कर देते हैं तो जो भी हमको मिलता है उसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं, और यही है आपका डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, होप आप समझ में आया होगा क्या होगा। आप बिलीव नहीं कीजिएगा, आप पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3 को मैं जब डील कर दूंगा उसके बाद मैं एग्जांपल पे आऊंगा तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर आपको इस स्टेज पर आप नहीं समझ में आया कि मैट्रिक्स होता क्या है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं आपको एग्जांपल के साथ सिखाऊंगा कि मैट्रिक्स दिखता कैसा है, क्या होता है। लेकिन फिलहाल के लिए आप ये बात याद रखिए कि मैट्रिक्स कुछ भी नहीं होता है, नंबर्स का सिर्फ अरेंजमेंट है रो और कॉलम में विद इन ए ब्रैकेट। ठीक है, ठीक है। अब दूसरा इसमें एक पॉइंट, इसी में पॉइंट है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। हम मैट्रिक्स को कैसे दिखाते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ कैपिटल लेटर्स। क्या ये फिक्स है सर? हाँ बिल्कुल फिक्स है। हम हमेशा और हमेशा कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से ही हम लोग मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नो ये वाला पार्ट आपका पूरा का पूरा खत्म हो गया। यानी जब भी हम लोग लिखते हैं मैट्रिक्स को तो ऐसे लिखेंगे हम, A इक्वल टू 2 4 6 7 9 10। क्या ये मैट्रिक्स है? तो बिल्कुल। क्यों मैट्रिक्स है? क्योंकि आपने यहां पर 2 4 6 7 9 और 10 को आपने अरेंज किया है 2 रो और 3 कॉलम में, तो ये जो बना ये मैट्रिक्स है। और हम लोग इसी को दिखाते हैं कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट लाइक A B C एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ध्यान सुनिएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब आपका मैट्रिक्स अगर बन के तैयार हो चुका है तो उसके बाद आपका एक टर्म आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब ये क्या होता है? कुछ भी नहीं, समझिए ध्यान से। क्या ये मैट्रिक्स है? क्या ये मैट्रिक्स है? है। क्यों है? क्योंकि ये नंबर का अरेंजमेंट है और इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है। क्या बोला आपने? कितने रो हैं? 2 रो। कहां दिख रहा है सर? देखिए, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, और कितने कॉलम है सर? 3 कॉलम है। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। अच्छा, बस हो गया। कितने रो? 2 रो। कितने कॉलम? 3 कॉलम। तो उसको हम लोग यहां लिखते हैं 2 क्रॉस 3। ये मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको ऐसे रीड ही ऐसे करते हैं 2 क्रॉस 3। सर ये 2 क्या है? ये 2 है रो की संख्या और ये 3 है कॉलम की संख्या। यानी किसी भी मैट्रिक्स में कितने रो और कितने कॉलम है तो हम उसको मैट्रिक्स के सफिक्स में यहां पर लिख देते हैं 2 क्रॉस 3। तो ये क्या बता रहा होता है? कितने रो हैं, और ये क्या बताता है? कितने कॉलम है। अगर मान लेते हैं क्या, हम आपसे पूछते हैं कि मैंने यहां पे एलिमेंट्स हटा दिए, किसी ने बोल दिया क्या कि A एक मैट्रिक्स है जिसका कि ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, तो आप समझ जाओगे कि इस मैट्रिक्स में 2 रो रहे होंगे और 3 कॉलम रहे होंगे। 2 4 6 7 9 10। ठीक है, चलिए। तो आप सोच सकते हैं कि अगर आपके मैट्रिक्स में कितने रोज थे? m रोज थे और n कॉलम्स थे। देन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय m क्रॉस n। इसको कैसे रीड करते हैं? रीड एज m क्रॉस n, m क्रॉस n। और लिखते कैसे हैं? m क्रॉस n। कभी मल्टीप्लाई नहीं करते, बस इसको ऐसे ही लिख देते हैं m क्रॉस n 2 क्रॉस 3। यानी ये हो गया आपका ऑर्डर।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ थर्ड पॉइंट इज एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, अच्छा मैं एक फिर से एग्जांपल लेता हूं, अब समझिएगा ध्यान से, क्योंकि अब आपका टॉपिक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। मान लेता हूं यहां पर 2 4 6 7 3 8। हम आपसे पूछते हैं क्या ये मैट्रिक्स है? बिल्कुल मैट्रिक्स है, क्योंकि ये नंबर का अरेंजमेंट है। कितने रो और कितने कॉलम में? 2 रो और 3 कॉलम में। तो देन व्हाट इज द ऑर्डर? सर ऑर्डर विल बी 2 क्रॉस 3, 2 रो 3 कॉलम। नाउ व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स? ईच ऑफ m इंटू n, ये डॉट का मतलब इंटू है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ईच ऑफ m इंटू n नंबर्स कंस्टिट्यूटिंग द मैट्रिक्स इज कॉल्ड एलिमेंट्स। इसको आप अभी भूल जाइए क्या लिखा हुआ है। मैं क्या बोलता हूं कि वह सारे एलिमेंट्स जिसने मैट्रिक्स को बनाया होगा वो सारे एलिमेंट्स हैं। वो सारे एलिमेंट्स हैं, मतलब 2 4 6 7 3 और 8 ये मैट्रिक्स में प्रेजेंट है, और ये सारे नंबर्स ने मैट्रिक्स को बनाया है, तो ये सारे उसके एलिमेंट हो गए। ये क्या हो गए? ये सारे जितने भी दिख रहे हैं 2 4 6 7 3 8 ये सब एलिमेंट है। मतलब जितने भी गोले वाले पार्ट हैं वो सारे आपके एलिमेंट्स हैं। तो मैं वही लिख के दिया, जो भी नंबर each of m into n numbers constituting the matrix is called elements। यानी मैट्रिक्स को जिसने बनाया है वही उसके एलिमेंट्स हैं। अच्छा सर किसी भी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी m इंटू n। सर ये m इंटू n, ये m क्या है? रो, और ये क्या है? n कॉलम। कितने रो हैं? 2 रो। कितने कॉलम है? 3 कॉलम। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3 दैट इज 6। अच्छा इसका मतलब सर अगर हमको किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमको ऑर्डर पता हो जाए तो हम उस ऑर्डर को एक्चुअल में मल्टीप्लाई कर देंगे और जो मिलेगा वही होगा उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, कितने इसका ऑर्डर थे? 2 क्रॉस 3, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स? 2 इंटू 3 दैट इज 6। तो वही लिखा मैंने m इंटू n, क्योंकि m था रोज और n था नंबर ऑफ कॉलम्स, तो दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन गया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल गया। अब इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट मतलब एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट लाइक स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c एंड एक्सेट्रा। ठीक है, अब ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, सफिक्स में आई जे लिखा हुआ है। और ये आई और जे क्या होता है सर, वो मुझे बताइए सर। मैं सारा एग्जांपल मैं इसी के आधार पर ले रहा हूं। मैं सपोज कीजिए कि ए एक मैट्रिक्स है जिसका कि ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 3 इज द ऑर्डर। तो कितने इसमें एलिमेंट्स हैं सर? 6 एलिमेंट्स है। 2 इंटू 3 6 एलिमेंट्स है। अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? तो 6। तो हर एलिमेंट का अपना अपना एक अस्तित्व होता है, अपनी पहचान होती है। 2 भी एक एलिमेंट है तो उसकी अलग पहचान है, 4 एलिमेंट है उसकी अलग पहचान है। तो अलग अलग पहचान को दिखाने के लिए हम लोगों ने एक नया टर्म लिखा है यहां पर ए आई जे, और ये एलिमेंट ही है। अच्छा मैं आपको ये बता देता हूं कि अगर मैट्रिक्स ए है तो इसका एलिमेंट को दिखाएंगे स्मॉल ए से। अगर मैट्रिक्स कैपिटल बी है तो इसका एलिमेंट होगा स्मॉल बी। अगर मैट्रिक्स कैपिटल सी है तो इसके एलिमेंट्स को दिखाते हैं स्मॉल सी से। ठीक है, अभी आपका मैट्रिक्स क्या है? कैपिटल ए, तो इसके जो भी एलिमेंट्स होंगे उसको हम लोग स्मॉल ए से दिखाएंगे, क्योंकि मैं लिख भी दिया हूं स्मॉल लेटर से हम लोग क्या दिखाते हैं? उसके एलिमेंट्स को। अब जैसा मैट्रिक्स होगा वैसा ही उसका एलिमेंट होगा। मैट्रिक्स कैपिटल ए है तो एलिमेंट होगा स्मॉल ए। मैट्रिक्स अगर कैपिटल बी है तो उसका एलिमेंट होगा स्मॉल बी। लेकिन अगर हम सिर्फ ए लिख के छोड़ देते हैं, तो अगर मैं बोलता हूं 2 तो a इक्वल टू 2, अगर 4 है तो a इक्वल टू 4, मजा नहीं आ रहा है क्योंकि a2 है, a4 है, ये भी a2, ये a4। तो वी आर नॉट
एक्चुअली गोइंग टू डिस्टिंग्विश कि कौन सा A2 है कौन सा A4 है, तो इसी दिक्कत को दूर करने के लिए क्या किया गया, एक नया टर्म लगाया गया। इतना तो पता है कि अगर आपका मैट्रिक्स ए है तो इसका एलिमेंट स्मॉल ए ही होगा। तो यहां पे एक वर्ड लिखता हूं आई और जे। अब आई क्या बताता है, आई बताता है वह एलिमेंट किस रो में है, फिक्स है, वह एलिमेंट किस रो में है और वह एलिमेंट किस कॉलम में है। तो आई का मतलब होता है रो और जे का मतलब होता है कॉलम। हाँ, मैं आपको यही बता देता हूं, आगे चल के आप कंफ्यूज ना हो जाइए, तो मैं आपको यह सिंबल लिख देता हूं, ए लाइक दिस। कभी कभी आपको यहां पर आई और जे नहीं मिलेगा, कभी कभी लिखा रहेगा एल एम एन पी, कुछ भी लिखा रहे। तो अब मैं सिखाता हूं आपको ऐसा चीज जहां से आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। जो पहले होगा वो रो होगा, यानी यहां पर, यानी ये रो बताएगा और ये बताएगा कॉलम। यानी पहला वाला, पहला जो भी लिखा रहेगा वो बताएगा रो को, और जो भी लिखा रहेगा सेकंड में वो बताएगा कॉलम को। भले यहां आई जे हो जाए, कभी कभी जे आई लिख देगा, तो आप समझिए सर जे का मतलब कॉलम होता है, ऐसा नहीं। जो पहले है वो रो है और जो बाद में है वो कॉलम है। जो पहले है वो रो है और जो बाद में है वो कॉलम है। ठीक है, अब देखते हैं। तो एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए आई जे। अब सर यहां ए स्मॉल ए मतलब आपका क्या रहा होगा मैट्रिक्स, आपका मैट्रिक्स रहा होगा कैपिटल ए। ठीक है, अब यहां पर चलते हैं। जैसे यहां पर देखते हो टू एलिमेंट है, तो यहां पर ए ही लिखूंगा मैं, क्योंकि आपका मैट्रिक्स क्या है, कैपिटल ए। तो मैं यहां टू एक एलिमेंट है और इसको दिखाएंगे स्मॉल ए से। अब मैं चेक करूंगा आई जे, ये किस रो में है, ये फर्स्ट रो में है, तो यहां लिखूंगा फर्स्ट। ये किस कॉलम में है, तो फर्स्ट कॉलम में, यहां लिख दूंगा A11। यानी ये एलिमेंट तो है ही स्मॉल ए के कारण। अब ये क्या है, अब टू जो एलिमेंट है वो किस रो में है, तो ये फर्स्ट रो में है, क्योंकि इसको हम रो बोलते हैं। ये फर्स्ट रो में है, ये सेकेंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। यानी इधर ये हो गया रो और ये हो गया आपका कॉलम। कॉलम, अच्छा, तो ये कौन सा एलिमेंट है सर, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम, बिल्कुल A12 विल बी 4। ये कौन सा है सर, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, तो A13। देख लो आप, पहला वाला क्या बता रहा है, रो रो, दूसरा वाला बता रहा है कॉलम, यहां हो जाएगा 6। द सेम वे A7 क्या लिखोगे, ये किस रो में है, तो सेकेंड रो में, तो A2 फर्स्ट कॉलम, तो A21 7, A22 3, A23 8। ठीक है, तो ये हो गया आपको एलिमेंट्स को कैसे लिखते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, ठीक है, और व्हाट इज मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, यहां तक की वीडियो हम लोग समझ गए, ये तीनों पार्ट समझ गए। अब आपसे हम इस पर हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, हम लोग क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट नंबर 1, 2 और 3 को एक बार एक बार रिकॉल कर लेते हैं। मानते हैं कि आपका एक मैट्रिक्स है ए, मार्कर भी नहीं चलता है यार। मान लेते मैट्रिक्स आपका ए है, इसमें एलिमेंट्स मतलब ये कैसा दिया हुआ मैट्रिक्स, मैं यहां लिखता हूं 4 5 7 3 2 और 8। ठीक है, अच्छा, ये दे दिया मैट्रिक्स। अब आप बताइए कि ये इसका ऑर्डर कितना होगा, तो इसमें 2 रो है, तो यहां हो जाएगा 2, और यहां पर कितने कॉलम है, 3। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा उल्टा कर देता हूं ताकि आपको समझ में अच्छा लगे। 4 5 3 2 7 8, इसको मैं ऐसा कर देता हूं और एक यहां मैं दे देता हूं। ये एक मैट्रिक्स है, क्यों, क्योंकि नंबर का अरेंजमेंट है।
विद इन ए ब्रैकेट इनटू रोज और कॉलम। अब इसमें कितने रो है? 3 रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। कितने कॉलम है? 2 कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम। एंड व्हाट इज द ऑर्डर? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग ऑर्डर बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। अच्छा, इसमें अगर मैं पूछता हूं ये सब कौन है, तो ये सब आपके एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो व्हाट इज A11, A12, A21, A22, A31 और A32? मैट्रिक्स ए है तो इसके एलिमेंट्स को कैसे दिखाएंगे हम लोग? स्मॉल ए से। नो, ये 1 और ये 1 क्या है? ये रो, ये कॉलम, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 4। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, याद है ना? मैंने आपको ये लिख के दिया था कि जो पहला होता है वो क्या बताता है? रो, और जो दूसरा होता है वो बताता है कॉलम। तो ये एलिमेंट कौन सा है? कौन सा एलिमेंट लिख रहे हैं आप? तो फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम, ये 5। ये क्या है? सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, 3। सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम, 2। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 7। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 8। तो यहां तक हम लोग सीख चुके हैं मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, और एलिमेंट्स को कैसे दिखाते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है, राइट a matrix, write a matrix A of order 2 cross 3 such that Aij equal to I plus j का होल स्क्वायर अपॉन 2। कभी कभी लिखा रहेगा राइट लिखा हुआ है, कभी कभी लिखा रहेगा कंस्ट्रक्ट, तो एक ही बात है। यानी लिखा हुआ सवाल में कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3 सच दैट Aij इक्वल टू I प्लस जे स्क्वायर बाय 2, ठीक है। समझिए पहले क्वेश्चन में, आपको एक मैट्रिक्स बनाना है ए, ठीक है। चलिए, ए जिसका कि ऑर्डर कितना दिया हुआ है? 2 क्रॉस 3, यानी ये अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है तो उस मैट्रिक्स में कितने रो रहे होंगे? 2 रो। और कितने कॉलम रहे होंगे? 3, क्योंकि ऑर्डर क्या होता है? रो और कॉलम को ऐसे ले लेते हैं क्रॉस में करके। सच दैट Aij, अब ये ए कौन है? स्मॉल ए, उसका एलिमेंट है, और Ij क्या है? वह एलिमेंट किस रो, उसका क्या पोजीशन क्या है उस एलिमेंट का, मतलब कौन से रो है और कौन से कॉलम पे है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं? एक डुप्लीकेट डायग्राम बनाते हैं। राइट ए मैट्रिक्स ए निकालना है, एक मैट्रिक्स है ए। अच्छा, अगर ये मैट्रिक्स है तो इसमें एलिमेंट्स भी होगा, क्योंकि बिना एलिमेंट्स का मैट्रिक्स होगा नहीं। अब क्या बोलता है? इसका ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 3। मैं इसको यहां लिख सकता हूं 2 क्रॉस 3। अब आप सोचिए कि अगर आपको मैट्रिक्स दे दिया है ए, आपको ऑर्डर दे दिया है, तो इस मैट्रिक्स में कितने रो रहे होंगे? 2 रो, यानी फर्स्ट रो और सेकेंड रो। कितने कॉलम रहे होंगे? 3 कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो सोचिए, एक एलिमेंट यहां आएगा, एक एलिमेंट यहां आएगा, एक एलिमेंट यहां आएगा। ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम। एक एलिमेंट यहां आएगा, एक एलिमेंट यहां आएगा, और एक एलिमेंट यहां आएगा। यही आपका डुप्लीकेट डायग्राम। अब इसको नाम देते हैं एलिमेंट्स का। यहां जो भी आएगा वो एलिमेंट्स कहलाएगा। अब हम लोग किससे दिखाते हैं एलिमेंट को? ए से, क्योंकि मैट्रिक्स ए है तो इसका स्मॉल लेटर क्या होगा? ए। अच्छा, ये कौन सा पोजीशन पे खड़ा है? फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, यहां पर एलिमेंट क्या आएगा? A11। ये कौन सा है? फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम, यहां आएगा A12। ये है फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, तो A13। यहां पे क्या आएगा? सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम है, देखो रो सेकेंड है, फर्स्ट कॉलम है, तो A21। सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम, तो A22। सेकेंड रो का थर्ड कॉलम, तो A23। तो ये आपका बन गया डुप्लीकेट मैट्रिक्स बन गया। यानी आपको यही बनाना है, यानी आपको एक ऐसा ही मैट्रिक्स बनाना है। अब आप क्वेश्चन रीड कीजिए, ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3, 2 रो हैं और 3 कॉलम है। बस कमी किस चीज का है? तो कमी है एलिमेंट का, मैंने वो भी लिख दिया A11, A12, A13, A21, A22, A23। अब एक्चुअल में एलिमेंट होगा कितना? तो उसके लिए आपको एक हिंट दिया है यहां पर। व्हाट इज Aij?
आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो अब सोचिए यहां पर कि A11 कितना होगा, आप इसको यहां से कंपेयर कीजिए। आई कितना 1, जे कितना 1, क्या बोलता है आई प्लस जे, यानी क्या लिख दूंगा मैं 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4/2, 2 आ गया, यानी आपको एलिमेंट पता हो गया कितना 2। इन द सेम वे व्हाट इज A12, तो आई कितना 1, जे कितना 2, तो आई प्लस जे का होल स्क्वायर यानी 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, दैट इज 1 प्लस 2 3, 3 का स्क्वायर 9/2। द सेम वे व्हाट इज A13, तो 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 3 प्लस 1 4 का स्क्वायर 16/2, दिस इज 8। इन द सेम वे फाइंड ऑल द एलिमेंट्स A21, व्हाट इज आई, आई इज 1, सॉरी आई इज 2, तो 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 3 का स्क्वायर 9/2। व्हाट इज A22, तो 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 4 का स्क्वायर 16/2, 8। एंड व्हाट इज A23, तो 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 5 का स्क्वायर 25/2। आपको सारे एलिमेंट्स मिल गए। तो अब क्या करना है, अब आप इसी चीज को यहां पे लिख दीजिए। A इक्वल टू व्हाट इज A11 2, A12 9/2, A13 8, A21 9/2, A22 8, and A23 25/2, 2 क्रॉस 3, यानी यही आपको वो मैट्रिक्स है, ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 का, और इसके एलिमेंट्स जो हैं इसको फॉलो कर रहे हैं, यानी आई क्या क्या रो जे कॉलम, तो हर एलिमेंट इसी चीज को फॉलो कर रहा है, क्योंकि इसका क्या पोजीशन है 1 1, तो इसके लिए आई कितना हो गया 1, जे कितना हो गया 1, इसको यहां डाल दीजिए, आपको ये मिल जाएगा, यानी आपने इसका आंसर यहां पर लिख दिया। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपको सेंड कर दिया जाएगा, आप इसको बैठ के सॉल्व कीजिएगा। ठीक है।